अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बादाम के फ़वाइद और उसका इस्तेमाल का तरीका, और इसी तरह नारियल के फ़वाइद और इस्तेमाल का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है वो बादाम और नारियल के इस्तेमाल के तरीके के बारे में और उनके चंद जो है वो फ़ायदे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हैं और उनको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बादाम वैसे तो बहुत ज़्यादा मकबूलियत का दर्जा है। हमने ये भी सुना है कि इससे इंसानी ज़हन को जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है। रोज़ाना 7 या 10 दाने बादाम के खाने से इंसानी ज़हन में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको थोड़ी सी बादाम और नारियल के फ़वाइद के बारे में कुछ बातें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कोई वीडियो पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखें बादाम के फ़वाइद और इस्तेमाल का तरीका। मग्ज़ बादाम को बगैर भिगोए भी खाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो बादाम होता है उसको बगैर भिगोए भी खाया जा सकता है। वैसे तो बादाम की कई किस्में हैं। जो अच्छी क्वालिटी का बादाम मिलता है उसे अमेरिकन बादाम भी कहते हैं। वो तकरीबन अगर हम कोई बड़ी शॉप से लेंगे तो तकरीबन हमें 600 या 800 या इससे भी ज़्यादा जो है वो महंगा मिल जाएगा, किलो मिलता है। अगर हम कोयटा या पिशावर वाली साइड से मंगवाएंगे तो हमें वहाँ पे 300-350 या 600 के करीब जो है वो बादाम किलो में मिल जाता है। ये अलग बात है कि आप कहाँ से लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे ये बात करनी है कि बादाम के फ़वाइद क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो बादाम को जो है वो बगैर भिगोए भी हम खा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे बगैर भिगोए खाएंगे तो फिर उसका मसला ये होता है कि बादाम जो है वो कब्ज़ पैदा करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मैदा है वो मैदे के अंदर तो पहले से इतनी गर्मी होती है, तो फिर बादाम की तासीर और भी गर्म हो जाती है। लिहाजा बादाम को जो है वो हमेशा भिगो कर खाना चाहिए और उसका जो छिलका है वो भी उतार देना चाहिए। दोस्तों, आजकल वैसे गर्मियाँ आ रही हैं, आपको जगह जगह पे ये बादाम की सरदाई वाले मिलते होंगे और नज़र आते होंगे। आप उन्हें देखते होंगे कि वो ढेर सारे बादाम लेते हैं, उन्हें वो कूटते हैं, मिक्स करते हैं, उसमें फिर वो कई सारी चीज़ें डालकर फिर वो आपको जो है वो सरदाई बना के देते हैं और आप उसे पीते हैं तो आपको एक बहुत ही सुकून मिलता है। ये भी वैसे ही है। ये तो अलग बात है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं तो जस्ट एक वैसे ही बात कर रहा हूँ कि हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बादाम को हलवे में, मीठे चावलों में, खीर में और आइसक्रीम में भी ड्रिपिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बादाम के बारीक बारीक टुकड़े करके उसे पीस कर जो है वो इन चीज़ों पर छिड़क देते हैं और इससे इन चीज़ों की रौनक जो है वो और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जो भी ये चीज़ें बनी हैं उनमें लगता है बादाम ही बादाम है। जी हाँ दोस्तों, सूजी की पंजीरी, ये आपने अक्सर सुनी होगी। सूजी की पंजीरी बनाकर भी इसमें बादाम को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बादाम को न सिर्फ हलवों में, पंजीरियों में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बादाम का शरबत भी बनाया जाता है जो कि इंतहाई हिफाजत का अमल है। जी हाँ दोस्तों, आप चंद बादाम लें, उन्हें भिगो कर रखें और उन्हें कूटें और थोड़ा सा दूध लें, उसमें मिक्स करके आप जो है वो ग्राइंड करें और इसे इस्तेमाल करें बादाम को, तो जो शरबत बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लजीज और टेस्टी होगा। इसी तरह दोस्तों, हम इसके अब मज़ीद फ़वाइद देखते हैं। बादाम जो है वो खून साले पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, बादाम के खाने से खून की वाफिर मिकदार पैदा होती है। जिस्म की हरारत असली को कुव्वत मिलती है। बादाम जो है वो बिनाई को मजबूत करने के लिए हर रोज़ निहार मुँह खाना भी बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा मिश्री उसके हम वज़न लेकर खाना भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद होता है। इसी तरह दोस्तों, अब हम बात करेंगे नारियल के बारे में। ये तो थी हमारी बादाम के बारे में हमारी गुफ्तगू के बादाम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका शरबत बना सकते हैं, उसकी सरदाई बना सकते हैं, उसे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या थोड़े से फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे नारियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा मकबूल है। नारियल का वैसे तेल भी सर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा नारियल वैसे खानी चाहिए, कच्ची नारियल खानी चाहिए। नारियल का जो जूस होता है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं
कि नारियल का तेल सर पर लगाने से बाल जो है वो मुलायम होते हैं और बढ़ते रहते हैं। इसी तरह नारियल बुखारों और ज़ियाबीस के मरीज़, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होता है। इसी तरह अगर नारियल का तेल रोज़ाना पलकों पर लगाया जाए तो वो बहुत ही मुलायम हो जाती हैं। अगर किसी को नक्सीर की शिकायत हो या गर्मियों की वजह से, तो उसे हफ्ते में 2-3 बार नारियल रात को भिगोकर सुबह निहार मुँह खिलाएं, तो ये मर्ज़ जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, उससे दूर भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो नारियल के छिलके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। उसके छिलकों को आप लेकर गरारे करें तो उससे दांत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इंसान के दांत। इसी तरह अगर दर्द मसाना हो तब भी नारियल खाना चाहिए, बेहद मुफीद है। इसी तरह कच्चा नारियल अगर खाएंगे तो वो भूख लगाता है। इसी तरह खांसी और दमा में नारियल का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खांसी पहले होती है और बार बार फिर बंदे को जो अंदर की वो कैफियत होती है वो ख़राब हो जाती है। मसाना और गुर्दे की कमज़ोरी को जो है वो नारियल दूर करता है। इसी तरह अगर बन चोट हो तो पुरानी नारियल में 1/4 हल्दी मिलाकर पोंछली बांध लें और उसको गर्म करके चोट की जगह पर टकोर करें, तो दर्द और सूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह नारियल खाकर पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नारियल अगर हम खा लेते हैं उसके बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह नारियल जो है वो यकान में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, कच्चे नारियल का पानी पीना ये पेशाब की मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करता है। इसी तरह अगर कोई बंदा फेफड़ों का मरीज़ है तो उसे नारियल का दूध बनाकर पिलाना और खिलाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसी तरह नारियल का तेल गुर्दे और मसाने की कुव्वत और चर्बी पैदा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसी तरह गिरते हुए बालों की सूरत में खोपड़ा जो नारियल का तेल होता है उसे सर पर लगाएं, तो उससे जो है वो बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बाल जो है वो मुलायम भी हो जाते हैं। इसी तरह नारियल का पानी जो है वो मैदे की सूजन का भी बेहतरीन इलाज है। इसी तरह और भी नारियल के कई फ़वाइद हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। या दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि इसमें हमने बात की थी कि बादाम क्या है, बादाम को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और इसी तरह हमने नारियल के बारे में भी थोड़ी सी आपके सामने बात की है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम अपने चैनल पर मज़ीद वीडियो जो है वो डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।